हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी 5.5 विज़न में। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में, क्या होता है नाउन और कितने प्रकार के हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं नाउन हमारा क्या होता है। और नाउन स्टार्ट करने से पहले हम यह बात करना चाहते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक्स है ये हमारे क्लास 3rd से लेकर हमारे 12th तक ये हमारे मोस्टली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आते हैं और हमारे अदर पुलिस पेट और सी टेट ये सब के हमारे अलग अलग एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में और पूरी डिटेल में सीखेंगे कि नाउन हमारा आखिर क्या होता है और कैसे इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाउन हम देखते हैं। नाउन क्या होता है कि किसी भी वस्तु, स्थान या जगह या किसी भी पर्सन, व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे हमने वाराणसी नाम लिया, तो वाराणसी क्या हमारा किसी स्थान का नाम है, तो हमारा क्या हो गया, यह संज्ञा हो गया, मीन्स नाउन। ठीक है, और यदि हमने किसी का नाम लिया, राम इज़ गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो राम क्या हो गया हमारा, राम हमारा क्या है, नाम है, किसका, किसी पर्सन का नाम है, तो हमारा राम क्या हो गया, नाउन हो गया। और गोइंग टू द मार्केट क्या, बाजार क्या हमारा एक प्लेस है, एक स्थान है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारा पर्सन, प्लेस और थिंग्स जो हमारे होते हैं वो नाउन होते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 प्रकार के अलग अलग डिफरेंट हमारे डिफिनेशन होंगे नाउन के। आइए हम देखते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एंड ह्यूमन क्वालिटीज़, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग। ठीक है, इसमें हमारे ऐड हो जाते हैं नाउन इज़ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये हमारे 3 हैं। और इसमें हमारे ऐड हो जाते हैं एनिमल एंड ह्यूमन क्वालिटीज़। एनिमल मतलब जो हमारे जानवर होते हैं वो सब भी हमारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, मीन्स नाउन होते हैं। और ह्यूमन क्वालिटी क्या होता है कि किसी भी आदमी में क्या गुण है। ठीक है, क्या वो अच्छाई बोलता है या बुराई बोलता है या उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो हमारे क्या ह्यूमन क्वालिटीज़, आइडिया मीन्स आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग। आइडिया क्या हो गया, आइडिया हम किसी के बारे में आइडियाज़ जो देते हैं ये भी हमारे किस में आ जाते हैं, नाउन में आ जाते हैं। और एक्सपीरियंस, फीलिंग, एक्सपीरियंस क्या होता है कि किसी को बहुत दिनों का एक्सपीरियंस होता है या टीचिंग का या कोई भी अपने प्रोफेशन का कोई भी वो वर्क करता है, तो हमारे एक्सपीरियंस। और फीलिंग को आप जानते होंगे, फीलिंग क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जो फील कर सकते हैं, जैसे कोल्ड वाटर हुआ, ठीक है, और वार्म हुआ, गर्म हुआ, और ऐसे हमारे जैसे लव, इमोशन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे फीलिंग में आते हैं। तो हमने पहला डिफाइन देखा कि नाउन हमारे क्या होते हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारे ये तीनों सेम वही डिफाइन है। एटलीस्ट हमारे जितने भी 4 ये डिफाइन है ये हमारे चारों सही है। अब सेकंड देखते हैं, ए नाउन इज द वर्ड विच आर यूज्ड एज ए नेम ऑफ एनी थिंग्स। यहाँ पे नेम ऑफ एनी थिंग्स, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि नेम ऑफ एनी थिंग्स, कोई भी किसी का नाम हो उसे हम क्या बोलेंगे, नाउन ही बोलेंगे। ठीक है, किसी का नाम हो, ये हमारा पॉइंट नोटेड है कि एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम हो तो इसे क्या बोलेंगे, हम नाउन बोलेंगे। नाउ थर्ड इज ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग्स। ये नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग्स, ये भी हमारा क्या है, कोई भी नाम हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, और जितने भी हमारे नेम होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, ये हमारे नाउन हो गए। अब देखते हैं कि ये हमारे जो 4 डिफाइन है नाउन्स के, हमारे एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से हमारे रिलेटेड सभी वर्ड्स हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल आखिर क्या है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम देखें राम इज़ गोइंग टू द मार्केट। अब राम क्या हो गया, हमारा नाम हो गया राम।
एंड गोइंग टू द मार्केट, मार्केट क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या नाम हो गया, ठीक है, बाजार। अब देखते हैं राम, या तो हम सेकंड लिखते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या है, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ठीक है, क्या है, इंडिया इज़ बिग कंट्री, इंडिया क्या हमारा बड़ी कंट्री। अब देखते हैं इंडिया, इंडिया हमारा क्या है, किसी देश का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और कंट्री हमारा क्या है, किसी प्लेस का नाम है, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। देखिए इंडिया भी हमारा क्या है, हमारा प्लेस है, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक, ये हमारे अलग अलग नाउन्स हो गए। अब देखते हैं कि जैसे, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, पेन पुट ऑन द टेबल। अब देखिए पेन पुट ऑन द टेबल, पेन कहाँ पर रखी हुई है, टेबल पर, ठीक है। अब पेन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पेन हमारा क्या है, थिंग्स है, कोई भी चीज़ है, तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और टेबल, टेबल क्या हो गया हमारा, ये भी नाउन हो गया, ठीक, और ये हमारा नाउन हो गया। अब देखते हैं हम कि काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, हमारे कितने प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है, और उसके अलग अलग हम डिफिनेशन को जानेंगे। और हम आपको एक नॉलेज के लिए बताते हैं कि जो हमारे मॉडर्न इसमें जो हमारे ग्रामर में चेंजिंग आई है, वो हमारा क्या है कि जो हमारे नाउन 5 प्रकार के होते थे, अब उसे क्या कर दिया, हमें 3 कर दिया गया। वो हम आपको बताएंगे लास्ट में कि हमारा वो 3 कौन से ऐसे हैं जो कि हमारे चेंजिंग हुई है ग्रामर में, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। आइए बात करते हैं कि नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन। वैसे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे काइंड्स ऑफ नाउन के कितने भेद होते हैं, हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये हमारे 5 हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो 5 हैं, हमारे जो नाउन्स को जो कि हमारे 5 इन भागों में जैसे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमने पहला डिफिनेशन पढ़ा हुआ था, फीलिंग और ह्यूमन क्वालिटीज़, ये सब हमारे इसमें सब आ जाएंगे। तो हम पहला देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को हम जब स्पेसिफिक उसके नाम लेकर जब बुलाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, किसी भी पर्सन को हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को हम प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर उसका नाम लेकर बुलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीन्स कि हम किसी भी स्पेसिफिक किसी भी पर्सन को हम बुलाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में हो गया राम कम हियर, तो हमने किसे बुलाया, राम को बुलाया, ठीक। हमने यहाँ पर बताया कि हम राम कम हियर, ठीक है, किसको बुलाया, राम कम हियर। अब देखते हैं यदि हमारा ही गोज टू मार्केट, यदि हम ये कहते हैं तो देखो यहाँ पर क्या, ही गोज टू मार्केट, कौन, वह, ठीक, वह। अब वह में कौन हो गया, ये तो हमें नाम तो नहीं पता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम तो नहीं पता है, या तो किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं नाम पता कि हाँ मैंने इनको भेजा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर राम क्या होगा, हमारा प्रॉपर या व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अब आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिससे हमें यह नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा कॉमन मीन्स वो नेम जो हमारे कॉमनली के लिए यूज़ होता हो, कॉमन के लिए यूज़ होता हो, जैसे टीचर्स, डॉक्टर, ठीक। देखिए टीचर्स, डॉक्टर, देखिए यहाँ पे कॉमन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, जो हमें जाति का बोध कराता है, स्पेसिफिक जो हमें जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे
राम इज डॉक्टर। यहाँ पे हमारा डॉक्टर क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। हमारा डॉक्टर क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब आते कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, हमारा समूहवाचक। इसमें हमें नाम से पता चल रहा है कि कलेक्टिव मीन्स कि हमारे कोई भी समूह होता है जहाँ पर कलेक्शन होते हैं, जैसे क्राउड, आर्मी और ये सब हमारे जहाँ पे हमारे ढेर सारे चीज़ों का कलेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिख लेंगे क्राउड, आर्मी, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल हो गए कलेक्टिव नाउन के। मटेरियल नाउन, मटेरियल मीन्स क्या होता है, धातु, ठीक है। कोई भी धातु ना, द्रव्य, ये हमारा द्रव्य वाचक संज्ञा, ठीक है, धातु। जैसे हमारा मटेरियल मीन्स मेटल में क्या हो गया हमारे आयरन, ठीक है। और खाने के भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे राइस, वीट, ठीक है। ये सब भी हमारे किस में आते हैं, मटेरियल्स नाउन में आते हैं। और हम एक आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे मटेरियल्स नाउन होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे मटेरियल नाउन्स में क्या हो गया, वुड, आयरन, ठीक है। और भी हमारे सारे राइस, ठीक, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे मटेरियल नाउन। ये हमारे क्या होंगे, मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे हम धातुवाचक भी संज्ञा कहते हैं, ठीक। अब लास्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हमारा हमें जो भाववाचक संज्ञा बताता है, किसी के प्रति हमें भाव प्रकट कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यदि किसी पर्सन के या किसी थिंग्स के या किसी स्थान के हमें उससे रिलेटेड क्या होता है, भाव प्रकट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्टी, हॉट, सॉरी, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, जैसे ऑनेस्टी, हॉट्स, लव, ये सब जो हमें भाव प्रकट कराता है एक दूसरे के प्रति, जिसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसमें हमारे सारे क्वालिटीज़ किसके आते हैं, फीलिंग के, ठीक है। जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। सारे क्वालिटीज़ हमारे किसके आते हैं, फीलिंग के आते हैं। तो ये हमारे हो गए आज काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन हो गए। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ नाउन के डिफिनेशन। आप यदि आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम आपके लिए अगला वीडियो ला देंगे। तो हम अगले वीडियो में हम आप बोलेंगे तो हम इसका डिफिनेशन भी लिख कर दे देंगे।